वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। आज का डिस्कशन और भी अंगार रहेगा। आज और कल के लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से निपट जाए। अब देखते हैं कितने हद तक हम सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, ये तो आगे पता चलेगा। ठीक है, तो ये मैं आ जाता हूं थोड़ा सा बाजू में ताकि आप लोग इसको देख सको स्क्रीन को। बताओ, आप ही मुझे बताओ फार्मूले। सम ड्यू का फार्मूला क्या है? बोलो 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 बोलो। सम ड्यू यानी प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है? सही है। अच्छा, अब गुंजन चौधरी तू बता बेटा, ट्रू डिस्काउंट है क्या? बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू डिस्काउंट? यस, करेक्ट। ट्रू डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ के इंटरेस्ट को ही हम लोग बोल रहे हैं ट्रू डिस्काउंट। यानी कि अगर ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला बनाने का है तो कैसा बनाएंगे हम फार्मूला? प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ऐसा भी बना सकते, और एक और फार्मूला ऐसा भी बना सकते ट्रू डिस्काउंट का। कैसा? ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। सही है गलत है? अरे बोलो ना, सही है गलत है? 100% सही है। ऐसा भी फार्मूला बना सकते। देखो, सम ड्यू यानी प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट हमको पता है। इसके बेसिस पे हमने ट्रू डिस्काउंट का फार्मूला लिख दिया, प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों में से प्रेजेंट वर्थ कॉमन निकाल लिया तो सम ड्यू का नया फार्मूला है ना, कौन सा आ गया? प्रेजेंट वर्थ इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है? बोलो ना। ऊपर वाले उठा ले रे, उठा ले। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था। निधीश अग्रवाल, तू ही बता बेटा कि बैंकर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बैंकर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? निधीश अग्रवाल, बैंकर। अरे निधीश अग्रवाल सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? नहीं सुन रहा है ये। चलो दूसरे बच्चे को पूछते हैं। आयुष होलानी, बडनेरा भाऊ। ए बडनेरा नरेश, बता बैंकर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बैंकर डिस्काउंट? यस, बैंकर डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट ऑन सम ड्यू या इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। सही है गलत है? सही है ना? यानी कि बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला कैसे बनेगा? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। दिव्या कोष्टी, प्रज्ञेश सेवाक, मोहित पालीवाल, आदेश पवार। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? सही है। हाँ हाँ, अब आगे डिस्कस करते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बैंकर डिस्काउंट। अब बात करते हैं बैंकर गेन यानी है क्या? बैंकर गेन यानी दो चीजें हैं। एक तो बैंकर गेन यानी बैंक वाले का फायदा, यानी बैंक वाले ने जो ब्याज लिया हुआ है उसमें से सही ब्याज माइनस कर दो तो बैंकर गेन मिल जाएगा। यानी बैंकर डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट माइनस कर दो तो बैंकर गेन मिल जाएगा। सही है गलत है? बोलो। बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट यानी बैंकर गेन। और बैंकर गेन का कैलकुलेशन होता कैसा है? क्या है बेसिकली बैंकर गेन? तो ये इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है? बोलो रे। अरे बोलो ना, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? सही है 100%। मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही बड़ी आ रही है क्या रे, कि सही है एकदम? एकदम सही है। हाँ हाँ, मीठी वाली है ना मेरी आवाज? एकदम मीठी वाली।
चलो बहुत बढ़िया है ना। एक बात बताओ, क्या मैं इंसान ही बहुत मीठा हूं? मैं हुई बहुत अच्छा। और दूसरी ओर एक बात बताता हूं, मैं कभी मेरे मुंह से मेरी खुद की तारीफ नहीं करता, आज तक का रिकॉर्ड है। हाँ, आज तक का रिकॉर्ड है। अच्छा। अरे हाँ, कल, कल, हाँ। चांद का क्या कसूर जब रात बेवफा निकली, चांद का क्या कसूर जब रात बेवफा निकली, कुछ पल ठहरी और फिर चल निकली। उनसे क्या कहे वो तो सच्चे थे, शायद मेरी तकदीर ही मुझसे खफा निकली। वाह 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 वाह, आपके भी आप पे मैं ही बोल देता हूं, वाह 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 वाह, है ना। ये ऑलरेडी हो गई थी क्या? ये इसके पहले बोलती है ना। ये ये चांद भी गजब सितम ढाता है, ये चांद भी गजब सितम ढाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम कहलाता है। वाह 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 वाह। चलो, अब पढ़ाऊं क्या मैं? बोलो ना। हाँ, ठीक है। तो डिस्कशन ऐसा चल रहा था हमारा बैंकर गेन का। बैंकर गेन यानी इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। सही है गलत है बोलो रे? अरे बोलो ना। बैंकर गेन यानी इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बोलो 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 बोलो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? 100% सही है। बैंकर गेन यानी इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, यानी ट्रू डिस्काउंट इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। अब कैश वैल्यू यानी क्या रहती है? मैं बिल लेके, भाई मैंने गुड्स बेचा था, किसको बेचा था? मोहित पालीवाल को गुड्स बेचा हुआ था। मोहित पालीवाल 6 महीने बाद में पैसे देने वाला था, उसने मुझे बिल लिख के दे दिया, लेकिन मुझे आज ही पैसों का काम गिरा, तो मैं बैंकर के पास में जाके बिल दे दिया और उससे कैश वैल्यू ले लिया। 1000 रुपया लेना था मेरे को मोहित पालीवाल से, उसने बिल 1000 रुपए का दिया था, 6 महीने के बाद में पैसा आने वाला था। मैंने वो बिल अगर बैंक वाले को दिया तो बैंक वाला मेरे को 1000 रुपया देगा या कम पैसा देगा? कम पैसा देगा, है ना। ये जो कम पैसा देगा, है ना, कैश में देगा, इसी को क्या बोल रहे हैं? कैश वैल्यू। बैंक वाला क्या करेगा? 1000 रुपए में से खुद का ब्याज काट लेगा, और खुद का ब्याज काटेगा यानी बैंकर डिस्काउंट काटेगा। मान लीजिए उसने खुद का 100 रुपए का ब्याज काट लिया और मेरे हाथ में 900 रुपया दे दिया, तो 900 रुपया कैश वैल्यू, 100 रुपया जो उसने काटा खुद का वो है बैंकर डिस्काउंट, और 1000 रुपए की फेस वैल्यू। सही है गलत है बोलो रे? एकदम सही है, एकदम अंगार है। ठीक है। ये सारी चीजें कंसेप्ट ऑलरेडी देख लिया था, लेकिन बार बार देखना जरूरी हो जाता है, बिकॉज ये है ही चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग, है ना। बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है इसमें। प्रॉब्लम इसमें ऐसे रहते कि जब तक वो एक बार सॉल्व नहीं करते तब तक उसको एग्जाम में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं देखो, मैंने गुड्स किसको बेचा था? मोहित पालीवाल को बेचा था। ठीक है। कितने में बेचा था? 1000 रुपए में बेचा था, है ना। कब बेचा मैंने? 1 जान। कौन सी वाली जान? पहली जान, 1 जनवरी 2021। हाँ, समझा कि नहीं समझा बोलो ना। हाँ, तो अब 1 जनवरी को मैंने मोहित पालीवाल को 1000 रुपए का गुड्स बेचा। मोहित पालीवाल ने पैसा दिया मुझे, या वो पैसा 6 महीने बाद में देने वाला है? 6 महीने बाद में। ठीक है। तो उसने मुझे फिर क्या दिया? बिल दिया, है ना। उसने बिल कौन से डेट को बनाया? 1 जनवरी 2021, यानी डेट ऑफ ड्राइंग यानी क्या हो गया? 1 जनवरी 2021। सही है गलत है बोलो?
सही है। निधिश अग्रवाल, मैत्रेयी लवाते, जयेश अगदाते, कार्तिक जैन, दिव्या माखीजा, कोमल छाजे, ज्ञानेश्वरी, ओम चौरेवार। समझ में आ रहा है ना? बोलो ना हाँ या ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, बहुत अंगार चीज है। अंगार चीज ऐसे है कि बात ऐसी है कि 1 जनवरी को उसने बिल बनाया मोहित पालीवाल ने, ठीक है। 6 महीने के लिए बिल बनाया था। तो अब आप ही बताए नॉमिनल ड्यू डेट कब की आ जाएगी? 1 जनवरी से 6 महीने बाद में की, यानी 1 जुलाई 2021। सही है गलत है बोलो रे? 100% सही है ना? अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या बोलता है? 3 दिन का ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा। हाउ कि नाउ? हाँ, तो लीगल लीगल ड्यू डेट क्या आ जाएगी? लीगल ड्यू डेट आ जाएगी 1 तारीख के अंदर 3 दिन ऐड कर दो, यानी 4 जुलाई 2021। सही है गलत है बोलो रे? सही है। मैंने, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मैंने गुड्स भेज दिया, मोहित पालीवाल ने बिल मेरे को दे दिया, 1 आध महीना मैं रुक भी गया, लेकिन मुझे अर्जेंट पैसे का काम गिर गया। तो ये बिल खाऊंगा क्या मैं? नहीं, ये बिल दे के मेरे को पैसा लेना पड़ेगा, तो इस बिल को मुझे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। मैंने ये बिल को डिस्काउंट किया 4 फरवरी 2021। डिस्काउंट करने के बाद में बैंकर पूरी पूरी फेस वैल्यू देगा या उसमें से खुद का ब्याज काट के कैश वैल्यू देगा? अरे बोलो ना। खुद का ब्याज काट के कैश वैल्यू देगा। यानी बैंकर ब्याज कहां से कहां तक का लेगा? जिस दिन मुझे कैश दिया उस दिन से लेके, तो जिस दिन बैंक को पैसा मिलने वाला है। मुझे कैश कब दिया? 4 फरवरी को, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग को। और ये है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, मैंने यहां लिखा नहीं, लिख देता हूं, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है। और बैंक वाले को कब पैसा मिलने वाला है? लीगल ड्यू डेट को। सही है गलत है बोलो ना? 100% सही है। मेरी आवाज तो आ रही है ना सारे लोगों को? हाँ, वैष्णवी ताई आपको आवाज नहीं आ रही है तो मेरे ख्याल से समथिंग प्रॉब्लम है ऑन यूअर एंड, है ना? या इंटरनेट का थोड़ा बहुत इशू होगा, ठीक है ना? आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना? आयुष होलानी, बडनेरा नरेश, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, ये सारी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके प्रॉब्लम देखते हैं। बताए रे भाई, कल कौन सा प्रॉब्लम, आज कौन सा प्रॉब्लम करना है हमको? 10वां प्रॉब्लम। 9 प्रॉब्लम हो चुके थे हमारे। स्वच्ची, स्वच्ची क्या रे बोलो ना? हाँ, महिमा चांडक, आवाज आ रही है क्या रे महिमा ताई मेरी? स, समझ में आ रहा है अच्छे से सब? चलो बहुत बढ़िया ताई, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अरे वो वैल्यूअर को समझ में आ जाएगा। ये जो लाइन अपन जो बनाते हैं ना, इस चक्कर में सारी चीजें समझ में आ जाती है। हाँ, मैं बार बार आपको समझाते रहता हूँ, लाइन मारने में बहुत अच्छी बात है, लाइन मारना ही चाहिए। तुम समझते नहीं हो मेरे बात को। हाँ, अ- अब वो नहीं, सीधी मारना चाहिए। देखो ना, मैंने आड़ी टेढ़ी लाइन मारा क्या? हाँ, तुम समझते नहीं बात को, चिल्लाते आधी रात को। अच्छा, दोपहर को। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ, पेज नंबर 13 ना? अरे सॉरी, पेज नंबर 11। 13 पे तो मिसलेनियस में चले गया मैं। अरे सब, मैं देखो अच्छा हो गया, नहीं तो मैं सॉल्व कर लेता था, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। ऐसा प्रॉब्लम है मेरा।
हाँ अच्छा होता था। अच्छा मिसलेनियस तुम्हारे तरफ है, मेरे तरफ थोड़ी है। हाँ अब अगला क्वेश्चन बहुत सूझबूझ के साथ में, समझ के साथ में हमको सीखना पड़ेगा क्या बोला हुआ है। तो हाउ कि नाउ बोला रे। हाँ बिल ड्रॉन ऑन 5 जून, 5 जून को बिल ड्रॉ किया हुआ है फॉर 6 मंथ। 5 जून को बिल ड्रॉ किया हुआ है। मैं यहां लिख लेता हूं गिवन डेट ऑफ ड्रॉइंग। बोलो ना रे। हाँ 5 जून, ठीक है। वॉज डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 5%, ठीक है। यानी अब मुझे और एक बात पता चली है इसमें, मैं यहां ऊपर अलग से लिख लेता हूं, ये गिवन को थोड़ा ऊपर कर देता हूं और यहां पे लिख लेता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम। सही है गलत है? सही है। इसको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग बताओ आप कब का है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग आ रही है 5 दिसंबर नहीं रे, 19 अक्टूबर। हाँ 19 अक्टूबर को डिस्काउंट किया। इफ कैश वैल्यू ऑफ बिल, अब हमको कैश वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है 43,500। अरे बोलो ना सही है गलत है? सही है, 100% सही है। डेट ऑफ डिस्काउंट कैश वैल्यू 43,500। फाइंड फेस वैल्यू ऑफ बिल, आपको निकालने के लिए बोला हुआ है फेस वैल्यू। ठीक है निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बिल कितने महीने का था? 6 महीने का था। डेट ऑफ ड्राइंग ड्राइंग 5 जून है, तो अब बताओ नॉमिनल ड्यू डेट। अब आप बताओगे या मैं बताऊं आपको? नॉमिनल ड्यू डेट कब की रहेगी? 5 दिसंबर। लीगल ड्यू डेट 8 दिसंबर। सही बोले आप, एकदम सही बोले। ठीक है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ बिल। अच्छा ठीक है फेस वैल्यू ऑफ बिल ढूंढने का है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में दो फार्मूले हैं। मेरे पास में दो फार्मूले हैं। बैंकर डिस्काउंट निकालने का फार्मूला, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हथियार है हमारे पास में जिससे बहुत बार हमें रास्ता मिलते रहता। वो हथियार कौन सा है? देखो बैंकर डिस्काउंट के हमारे पास में दो फार्मूले हैं। एक बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला है फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये एक फार्मूला है। और बैंकर डिस्काउंट का दूसरा फार्मूला हमारे पास में है, कौन सा? ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन। सही है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? है ना? ये दो तरीके से हम बैंकर डिस्काउंट अगर निकाले तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिल जाएगी। मैं यहां पे यही अप्लाई कर रहा हूं। बताओ मुझे बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला क्या है? बैंकर डिस्काउंट का फार्मूला है फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है बोलो रे। हाँ बैंकर डिस्काउंट मेरे को मालूम है क्या कितना है? तो नहीं मालूम, कोई बात नहीं। फेस वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम। नंबर ऑफ ईयर मालूम है क्या? अरे बोलो ना, नंबर ऑफ ईयर मालूम है क्या? ये नंबर ऑफ ईयर यानी, ये नंबर ऑफ ईयर यानी क्या? ये नंबर ऑफ ईयर यानी जिस दिन डिस्काउंटिंग किया। ये बैंकर्स डिस्काउंट है ना, बैंक वाले को डिस्काउंट कब से मिलेगा? जिस दिन डिस्काउंट किया उस दिन से लेके लीगल ड्यू डेट तक। अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ यहां गलती कर लेते रहते, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो पीरियड ऑफ बिल दिया हुआ रहता
6 महीने का, वही आप एन कंसीडर कर लेते रहते बच्चे। सतर्क रहना, यहां पे गलती होते रहती है ना। पीरियड ऑफ बिल 6 महीने का है हमको मालूम है, लेकिन वो बिल का पीरियड है। बैंकर को ब्याज कौन से पीरियड का मिलेगा? बैंकर का डिस्काउंट जिस दिन बिल डिस्काउंट हुआ वहां से लेके तो लीगल ड्यू डेट तक का। सही है गलत है बोलो? नहीं ध्यान में आया आपके? अरे बोलो ना। हाँ, अब बताओ, ये अब आप ही बताओ, अक्टूबर के कितने दिन रहेंगे? अक्टूबर के 19 तारीख को डिस्काउंट किया हुआ है, तो हाँ, देखो दो रास्ते आपको आपके पास में, एक तो 19 तारीख पकड़ लो, नहीं तो 8 तारीख पकड़ लो, दोनों में से कोई भी एक दिन पकड़ना है। अरे म्यूट करो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, 19 तारीख अगर आप पकड़ रहे हो तो कितने दिन आ जाएंगे अक्टूबर के? 13 दिन, है ना। 31 माइनस, एक काम करो ना, सीधा सीधा करो, ये 19 को छोड़ दो, 31 माइनस 19 करो, 12 आ रहा है। हाँ, इधर 8 तारीख कंसीडर कर लेंगे अपन। और अक्टूबर के बाद में नवंबर के पूरे 30 दिन आ रहे हैं, ठीक है। दिसंबर की 8 तारीख पकड़ लो, क्योंकि 19 छोड़ा था हमने। गुंजन बेटा तुम म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, तो दिसंबर की 8 तारीख पकड़ लो। अब बताओ कितना हुआ? 50 डेज, ये है हमारा पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। एन यानी कितना हो जाएगा? 50 डेज, ये है पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग। समझा कि नहीं समझा बोलो? हाँ, वो लाइन निकाल के समझाऊ क्या आपको सारी चीजें? पक्का समझा सारे लोगों को? जयेश अगदाते, कार्तिक जैन, महिमा चांडक, पूर्वा कोठारी, दिव्या कोष्टी, वेदांत भुयार, बोलो ना। हाँ, अब बताओ, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग यानी एन, तो 50 डेज डिवाइडेड बाय 365, अरे बोलो ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 डिवाइडेड बाय 100। हाँ, अब आप ही बताओ बैंकर्स डिस्काउंट कितना हो गया फिर? ये बैंकर डिस्काउंट हो गया 50 इंटू 5 यानी 250, 50 इंटू 5 यानी 250 फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100। ये एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, 5 5 25, 5 दोनी 10, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा? 5 7 हाँ 73। देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 146। सही है गलत है? सही है। ये एक बैंकर डिस्काउंट निकाला। क्या आपके पास में बैंकर डिस्काउंट निकालने का दूसरा फार्मूला है? फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। अरे बोलो ना। फेस वैल्यू में से मेरे पास में कैश वैल्यू दिया हुआ है ना, तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा ना भी, है ना। तो फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, इससे भी बैंकर डिस्काउंट निकलता। फेस वैल्यू तो बैंकर डिस्काउंट तो हमने निकाल लिया, फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 146, ये फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। बताओ रे कितना दिया हुआ है? 43,500। हाँ, तो देयरफॉर फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 146 प्लस 43,000, सॉरी गलत हो गया मेरा, फेस वैल्यू डिवाइड मैं गलत कर रहा हूं। हाँ, देयरफॉर 43,500 मैंने इधर लेके आ गया, और फेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू अपॉन 146 इधर लेके आ गया। कोई दिक्कत?
अरे बोलो ना, श्रेया चंदन, श्रेया गट्टानी, अनुष्का टेकाडे, तानिया शादी, बोलो। अनुजा मानेकर, सही है गलत है बोलो। सही है। करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका। 146 माइनस 1 यानी 145 फेस वैल्यू अपॉन 146 इज इक्वल टू 43,500। ठीक है, देयरफॉर फेस वैल्यू इज इक्वल टू 43,500 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 145। बताओ कितना हो जाएगा फेस वैल्यू? 43,800। यही निकालने के लिए बोला हुआ था क्या क्वेश्चन में हमको? तो क्या लिखूं फिर मैं? देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ बिल इज ऑफ रुपीज 43,500। हेच आमचं उत्तर। मैं चेक कर रहा था आप लोगों का ध्यान है कि नहीं है ना? मैंने बराबर किया ना? चेक कर लिया। हाँ, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों का ध्यान है। समझा कि नहीं समझा बोलो ना। समझ लो। ठीक है, मैं आपको समय समय देता हूं लिखने के लिए। लिखो फटाफट, दाल चावल कट, लिखो फटाफट। चलो, काफी डिस्कशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम भी आपको समझ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। बोलो सही है गलत है? अबे बोलो ना, हेल्प नहीं करते आप मेरी। एग्जाम्पल नंबर बोलो रे। 12 अच्छा 11, सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोला हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 11 में बोलो ना। अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल। चलो समझ लेते हैं अच्छे से। मैं पहले इसमें डायग्राम भी बना देता हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं बनाई, यहां मैं जरूर बना देता हूं। एक बिल है, वो उसको डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है। कब का दिया हुआ है रे डेट ऑफ ड्राइंग? डेट ऑफ ड्राइंग 14 अप्रैल को ड्रॉ किया हुआ है बिल। यहां लिख भी देता हूं, डेट ऑफ ड्राइंग है 14 अप्रैल। ठीक है, फॉर 7,000 यहां पे लिख देता हूं। फेस वैल्यू कितनी है? 7,000। सही है गलत है बोलो रे? सही है। इसको डिस्काउंट किया। कब डिस्काउंट किया रे? डिस्काउंट किया हुआ है इसको 6 जुलाई। सही है। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, कोई बोल नहीं रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 6 जुलाई। सही है गलत है बोलो रे? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है पर एनम। सही है गलत है बोलो ना? सही है। ठीक है, यहां पे आ जाएगी कुछ नॉमिनल ड्यू डेट और यहां पे आ जाएगी लीगल ड्यू डेट। पीरियड ऑफ बिल कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं बोला हुआ है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जो दिया है हम उससे निकाल लेंगे, आप फिक्र मत करो। बैंकर पेड 6,930। बताओ रे भाई, ये 6,930 रुपया पे किया, ये क्या रहेगी? कैश वैल्यू होगी या नहीं होगी? यस, सही है आपका, एकदम सही है। अच्छा, डेट ऑफ ड्राइंग तो दिया हुआ है और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया हुआ है।
क्या नॉमिनल ड्यू डेट निकाल पाओगे? आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको पीरियड ऑफ बिल नहीं पता है। और क्वेश्चन में पीरियड ऑफ बिल फाइंड आउट करने का है, पीरियड ऑफ बिल ये आपको निकालने का है। ठीक है, चलो ठीक, देखते हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में पड़ रही है, फेस वैल्यू और कैश वैल्यू दो चीजें दिए हैं क्या, हां या ना? हां, कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है क्या आपको? है ना, मुझे ये दो चीज देख के एक बात क्लिक हो रही है और आपको भी क्लिक होना चाहिए। बताओ फार्मूला क्या है? बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। सही है गलत है बोलो? है, सही है, एकदम सही है। तो मैं पहले बैंकर डिस्काउंट निकाल लेता हूं, 7,000 रुपया माइनस 6,930 रुपया इज इक्वल्स टू, बोलो रे, 70 रुपया। ये निकल गया बैंकर डिस्काउंट, इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या बैंकर डिस्काउंट निकालने का क्या और कोई फार्मूला है क्या आपके पास में? है ना, बताओ फिर, है ना, जल्दी बताओ। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है बोलो रे? तो फिर बताओ, ये 70 रुपया तो डाल दो ऐसे ही। फेस वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, फेस वैल्यू 7,000 रुपए। एन आपको पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही है ना? हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ही दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 70 खत्म, 70 खत्म, यानी देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1/5, 1/5 ईयर। यानी अब आप ही बताओ, 1/5 इंटू 365, बताओ रे कितना आ जाएगा ये? कितना? अरे 78 73 डेज। अरे बोलो ना, 73 डेज है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो अब आपको मिल गया है पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग, मिल गया है ना? यानी लीगल ड्यू डेट, देखो आपको पता चल गया कि ये जो बैंक वाले ने ब्याज लिया हुआ है वो 73 डेज का लिया हुआ है ना? और बैंक वाला ब्याज कहां से कहां तक का लेते रहता? जिस दिन डिस्काउंटिंग किया वहां से लेके तो लीगल ड्यू डेट तक का। सही है गलत है बोलो ना? है ना, जिस दिन बैंक वाले ने पैसा दिया कैश वैल्यू का, वहां से लेके तो जिस दिन बैंक वाले को पैसा आने वाला है, यानी कि लीगल ड्यू डेट, इतने ड्यूरेशन का ब्याज लेते रहता। और हमने देखा कि वो ड्यूरेशन 73 डेज आया हुआ है, हां या ना? तो क्या आप लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हो? अरे बोलो ना, लीगल ड्यू डेट निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। तो बताओ आप कैसे निकाल सकते? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले? क्या निकालने का है? हाँ, तो पीरियड ऑफ, तुम कैसे बात कर रहे हो? ये पीरियड ऑफ बिल है 73 डेज, या ये पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग है? ये सिर्फ पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकला। पीरियड ऑफ बिल क्या निकलने वाला है? ये रहेगा पीरियड ऑफ बिल, डेट ऑफ ड्रॉइंग से, ये डेट ऑफ ड्रॉइंग से नॉमिनल ड्यू डेट, ये रहेगा पीरियड ऑफ बिल। समझा क्या?
अबे बोलो ना, है ना। आपको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? ये पीरियड ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के लिए बोला या पीरियड ऑफ बिल निकालने के लिए बोला? है ना। तो ये आपको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, यहां से 3 माइनस करके नॉमिनल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा, और फिर नॉमिनल ड्यू डेट से डेट ऑफ ड्राइंग के बीच में का जो समय रहेगा वो पीरियड ऑफ बिल रहेगा। समझा कि नहीं समझा? सारे लोग भूमिका सुनी, सुजल, गौरी, दिव्यानी, दर्शना, मोनिका, बोलो ना हाँ या ना। हाँ, तो पहले तो आ जाओ, 73 डेज निकालो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कौन सा है हमारा? 6 जुलाई। ठीक है, अब यहां से ऐड करना पड़ेगा 73 डेज जुलाई के, है ना। 31 माइनस 6 करो, कितने दिन आ रहे जुलाई के? 25। हाँ, जुलाई के बाद में अगस्त के 31, अगस्त के बाद में सितंबर के 31, सितंबर के 31 दिन रहते साले। हाँ, करो तो कैलकुलेशन करो ना, कितने दिन आ रहे ये? 25 प्लस 31 यानी टोटल आ गया ये 56, 56 माइनस 73 यानी 17 दिन आएंगे सितंबर के। अरे समझ में आया क्या? तब जाके इनकी टोटल बराबर 73 डेज की हो रही है। अबे बोलो ना, सही है ना। यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग अगर 6-7 है तो लीगल ड्यू डेट आ जाएगी 17 सितंबर। हाँ या ना? हाँ, नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट 3 दिन माइनस कर दो तो 14 सितंबर आ जाएगी नॉमिनल ड्यू डेट। ये नॉमिनल ड्यू डेट आ गई हमारी कब की? 14 सितंबर की। 14 सितंबर, ये आ गया 17 सितंबर। अब 14 सितंबर से 14 अप्रैल ये काउंट करना पड़ेगा आपको, है ना। अब मैं डालता हूं यहां पे डेट ऑफ ड्राइंग। कितना आ रहा है डेट ऑफ ड्राइंग? 14 अप्रैल का। तो देयरफॉर अब आखिरी में लिखता हूं, देयरफॉर पीरियड ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल इज इक्वल्स टू नॉमिनल ड्यू डेट, ड्यू डेट माइनस डेट ऑफ ड्राइंग। नॉमिनल ड्यू डेट माइनस डेट ऑफ ड्राइंग। नॉमिनल ड्यू डेट है 14 सितंबर, डेट ऑफ ड्राइंग है 14 अप्रैल। बताओ रे कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस? 5 मंथ्स। यही है हमारा आंसर। देयरफॉर आखिरी में लिख देता हूं, पीरियड ऑफ बिल इज 5 मंथ्स। पीरियड ऑफ बिल आ गई है 5 मंथ। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे। क्वेश्चन टफ था ना ये, थोड़ा जबरदस्त था ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं पॉज करता हूं, आप आराम से लिख लो। इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू।